कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव के रुझानों के साथ साथ उम्मीदवारों की बेचैनी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों में मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस में अगर टक्कर देखी जाए तो बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन शानदार है, यहां दोनों के बीच मुकाबला बहुत करीबी लग रहा है। वहीं राजस्थान में अगर देखें तो बीजेपी कांग्रेस से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप नतीजों की बात करें तो उसमें अभी वक्त लगेगा। ये शुरुआती रुझान है, 12-1 बजे के आसपास स्थिति थोड़ी क्लियर होगी, लेकिन शुरुआती रुझानों में अगर आप देखें खासकर सबसे बड़ा अंतर अगर इस बार महसूस हो रहा है तो मध्य प्रदेश में बीजेपी काफी गेन करते हुए आपको नजर आएगी। साफ तौर पर 115 सीटों के आसपास लीड लगातार बनाए हुए है। कांग्रेस 94 पर सिमटी हुई है। पिछले बार के मुकाबले से अगर हम देखें तो -8 यहां नजर आता है। जबकि अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो बिल्कुल सीधी कड़ी टक्कर है। पल पल के हम आपको अपडेट दे रहे हैं। पिछले 10 मिनटों में भी अगर आप देखेंगे तो 2-4 सीटों का ऊपर नीचे लगातार भी बिल्कुल कांटे की टक्कर राजस्थान में नजर आ रही है। जबकि छत्तीसगढ़ की अगर हम स्थिति देखें तो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस सरकार है वो फिर से आती हुई नजर आ रही है। बात जरा तेलंगाना की कर ली जाए तो वहां पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ इस बार नजर आ रहा है। बीआरएस की अगर हम बात करें, जो कि पहले टीआरएस हुआ करती थी, वो 34 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस जो है 60 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 4 राज्यों की मतगणना लगातार जारी है। पहले बैलेट पेपर, उसके बाद ईवीएम की जो काउंटिंग है उसकी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन लगभग अगर सभी हम स्टेट की बात करें तो 3 मुख्यतर, अगर हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में क्लियर मैंडेट लाते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। बल्कि अगर दोनों राज्यों की हम बात करेंगे, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, तो बिल्कुल नेक टू नेक आपको फाइट देखने को मिलेगी। खासकर राजस्थान की अगर हम बात करें, पिछले चुनावों के नतीजों की अगर हम बात करें तो तीनों ही स्टेट में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। हालांकि बाद में मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश में सरकार पूरी तरीके से बदल गई थी और एक बार फिर से चौथी बार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर उन्होंने शपथ ली। लेकिन इस बार लगता है कि लाडली बहना योजना बहुत काम आई और भर भर के भाजपा को वोट देते हुए जो जनता है वो नजर आई। और उसी क्रम में आपको नजर आएगा एक का मेजर डिफरेंस आपको नजर आएगा। अभी अगर हम फिलहाल की बात करें तो 114 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 97 सीटों के साथ चल रही। जबकि अन्य के खाते की अगर हम बात करें तो पिछली बार बीएसपी और एसपी का कुछ विशेष प्रभाव तो नहीं रहा था, लेकिन इस बार और ज्यादा दो जो मेन पार्टियां हैं उनके बीच में मुकाबला नजर आएगा। आपको सपा और बसपा का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नजर नहीं आएगा। तो देखिए, चारों राज्यों के जो नतीजे हैं वो आते हुए नजर आ रहे हैं और आज ये शुरुआती रुझान है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस राज्य में क्या स्थिति है और कहां पर कौन सी पार्टी लगातार गेन करती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो देख लीजिए एक बार फिर से, छत्तीसगढ़ में 38 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि 40 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। पिछले चुनाव से अगर हम तुलना करें तो देखिए, मध्य प्रदेश में सत्ता की लड़ाई बहुत दिलचस्प मोड़ पर नजर आ रही है। इस बार चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जनता का समर्थन हासिल करने में लगातार जुटी हुई हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी जो है कांग्रेस से आगे निकलते हुए नजर आ रही है। आपको ये भी दिखा देते हैं तस्वीरों में। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत हुई थी कांग्रेस की, जिसमें सिर्फ 15 सीटों पर जो है बीजेपी सिमट गई थी। लेकिन इस बार पिछली बार से बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस आपको ज्यादा सीटों पर नजर आएगी। ये देखिए, राजस्थान के नतीजे एक बार फिर से दिखा देते हैं। 96 और 96 आपको बिल्कुल कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। राजस्थान में बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही। हर सीट पर कोई हर व्यक्ति जो है, हर उम्मीदवार ने बिल्कुल जुगत लगाए बैठा था और इस बार बहुत कांटे की फाइट देखने को मिली। भाजपा ने जो है जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या कहेंगे। अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने एक तरफा जो देखिए, बात यह है, जो नियम कानून और भ्रष्टाचार में लिप्त का पालन न करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। तो देखिए, दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ का कहना है कि उन्हें जनता पर भरोसा है, लिहाजा शुरुआती रुझानों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। कितनी सीटें लाएंगे सर? मैं ये सीटें मीटे में नहीं जाता, मैं मतदाताओं पर जाता हूँ। मैं कोई उलझान मैंने देखे नहीं। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वह अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। तो आप लगातार देख रहे हैं किस प्रकार से अलग अलग प्रतिक्रियाएं नजर आ रही हैं। पहले आपने दिग्विजय सिंह को सुना और अब आप कमलनाथ को सुन रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और मात्र 5 सीटों का डिफरेंस था, लेकिन कांग्रेस बढ़त बनाई हुई थी। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो नतीजा आपको उलट नजर आएगा। इस बार 111 सीटों के साथ बीजेपी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 102 सीटों के साथ आगे लीड बनाए हुए है। और राजस्थान का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान के अगर आप नतीजे देखेंगे तो अगर बढ़त की बात करेंगे तो बीजेपी जो 98 के साथ बनी हुई है, जबकि कांग्रेस 94 के साथ। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो 33 सीट जो कि +20 है पिछली बार से। अगर आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मात्र 15 सीटों पर जो है बीजेपी सिमट गई थी, ऐसे में अगर आप देखें तो 33 सीटों पर लगभग बीजेपी आगे बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस जो है प्रॉपर सीधे तौर पर सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। ऐसा स्पष्ट तौर पर तो नहीं कहा जाता, अभी ये शुरुआती जो है रुझान है, लेकिन अगर आप देखें, अगर लीड के अनुसार अगर आप देखें, रुझान अगर आप देखें, समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस में अच्छी खासी छत्तीसगढ़ में बढ़त बनाए हुए है। जबकि तेलंगाना के नतीजे बड़े अजब गजब निकल कर आए, जैसे कि एग्जिट पोल में भी इंडिया टुडे में हमने लगातार दिखाया था कि तेलंगाना में इस बार कांग्रेस को प्रचंड जीत मिलेगी और कांग्रेस जो है सरकार बनाने जा रही है। वैसे ही रुझान आने भी शुरू हो गए हैं। बीआरएस को अगर आप देखेंगे तो 35 सीटों पर लीड बनाए हुए, जबकि कांग्रेस को आप देखेंगे 66 सीटों पर लीड बनाए हुए हैं। और बीजेपी को भी देखेंगे तो आप 6 सीटें आपको नजर आएगी, जो कि सिर्फ एक सीट हुआ करती थी। अगर पिछले चुनाव की हम बात करें, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अपना एक खास प्रभाव रहा, उन्होंने भी तमाम रैलियां करी, इसलिए बीजेपी का भी थोड़ा बहुत दखल आपको तेलंगाना में नजर आएगा। जबकि अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि राजस्थान का जो रिवाज है, हर बार यही चर्चा हम रोज कर रहे थे कि भाई राजस्थान में रिवाज कायम रहेगा या राज कायम रहेगा, लेकिन रिवाज कायम होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान का रिवाज यह है कि हर 5 साल में, हर पंचवर्षीय में आपको सत्ता परिवर्तन नजर आता है। ऐसे में इस बार भी ऐसा लगता है बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, लेकिन बीजेपी थोड़ा बहुत आगे आपको नजर आएगी। 199 सीटों में से 198 सीटों के हम आपको नतीजे दिखा रहे हैं, रुझान दिखा रहे हैं अभी, और जैसे जैसे जो सीट में लीड हो रही है वो हम आपको लगातार नतीजे दिखा रहे हैं। चूंकि एक प्रत्याशी के निधन के चलते 200 सीट में से 200 में चुनाव नहीं हो पाए, 199 सीटों पर चुनाव हुए थे और उसी के नतीजे आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। किस प्रकार से पहले वोटिंग हुई, बड़ी संख्या में इस बार बढ़ चढ़कर जो है मतदाताओं ने भाग लिया इस लोकतंत्र में, और इस लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देते हुए तमाम जो न सिर्फ वीआईपी बल्कि आम जन, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अब आज जो है सब सांस थाम के बैठे हैं और एक एक करके, खासकर हम देखें दोनों मेजर बड़ी पार्टियों की बात करें, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की बात करें, उनके लिए ये बहुत अहम चुनाव है, क्योंकि आपको पता है 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में उससे पहले एक सेमीफाइनल के तौर पर इस चुनाव को देखा जाता है। उसी के कारण चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, पूरी ताकत लगाकर उन्होंने इस बार इस तमाम रैलियों में पार्टिसिपेट किया और एक एक करके तमाम बूथ स्तर पर पहुंचकर तमाम मतदाताओं से मिलने की कोशिश की। और अब अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, जैसा कि हमने एग्जिट पोल में दिखाया था, वैसा ही कुछ नजारा आपको देखने को मिलेगा। 123 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ी हुई है, लीड लिए हुए है, जबकि कांग्रेस 90 सीटों पर, जो कि पिछली बार से आप देखेंगे तो लगभग 16 सीटों और 18 सीटों का आपको अंतर साफ तौर पर नजर आएगा। चूंकि 230 विधानसभा सीटें हैं परिसीमन के बाद, आप देखेंगे स्थिति में तो अब बीजेपी की स्थिति बहुत बेहतर नजर आ रही, जबकि अन्य के खाते में सिर्फ एक सीट आपको नजर आएगी। 45 पर जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बनी हुई है वो अब 52 तक पहुंच गई है, मतलब बहुत ज्यादा कोई अंतर नजर नहीं आता। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ का क्या रुझान है। छत्तीसगढ़ पर आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि किस प्रकार से कांग्रेस लगातार लीड बनाए हुए है और भूपेश बघेल एक बार लगता है फिर से जो उन्होंने आश्वासन दिया था, जो लगातार बाइट्स निकल कर आ रही थी, उन्होंने बोला भी था कि देखिए किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल आ जाएं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ही रहने जा रही है। राजस्थान का बहुत मिक्स ओपिनियन था, जैसे कि आपने देखा था इस बार विधानसभा चुनावों में
राजस्थान ने बीजेपी की ओर से कुछ एक विशेष चेहरे को उम्मीदवार दिखाने की कोशिश नहीं करी। मुख्यमंत्री चेहरा उन्होंने इस बार छुपा के रखा। ये रणनीति कितनी सही साबित हुई, ये आपको नतीजों में साफ तौर पर साबित हो जाएगा। पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत, प्रचंड बहुमत, ये जनता ने आशीर्वाद भाजपा को दिया है। किस उम्मीद के साथ अब नई सरकार बनाएंगे? देखिए, आज कुशासन का अंत हो रहा है, अन्याय की पराजय हो रही है, असत्य हार रहा है और सुशासन आएगा, न्याय की जीत होगी और यही जनता ने जनादेश दिया है। हमें पूरा यकीन है कि 3 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है और हम बहुत ही अच्छी बढ़त देखेंगे। एक बड़े फोर्स के तौर पर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। लेकिन जहां तक बात है राजस्थान की, मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की, हमें लगता है हमारा प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहेगा और बहुत ही अच्छी और स्पष्ट जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। कमल ही खिलेगा वहां पे इन तीनों राज्यों में। तो देखिए, आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, हम आपको नतीजे दिखा रहे हैं। जैसा कि नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और किस प्रकार से कौन लीड बनाए हुए है, अभी ये फाइनल नतीजे नहीं है, शुरुआती रुझान है। आपको दोपहर तक तस्वीर और क्लियर हो जाएगी, लेकिन साफ तौर पर कांटे की टक्कर 2 प्रमुख पार्टियों में, जैसा कि आपको तीनों में दिखा रहे हैं। तेलंगाना की अगर बात करें तो क्लियर मैंडेट के साथ कांग्रेस बहुत आगे बढ़ चुकी है, जबकि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस बहुत आगे बढ़ी हुई है। जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की लहर देखने को मिल रही है साफ तौर पर। जैसा कि शिवराज सिंह चौहान लगातार तमाम रैलियां करते रहे, उनके नीतियों की तमाम बात हुई, लाडली बहना को लेकर तमाम बातें होती रहीं। किस प्रकार से वोटों का भी हमको अंतर देखने को मिला, किस प्रकार से पुरुषों ने इस बार मतदान किया, महिलाओं ने मतदान किया। महिलाओं का जो वोट है एक मुश्त बीजेपी के खाते में नजर आया, जैसे कि तमाम कयास लगाए जा रहे थे, और वो अब वोटों में तब्दील होता हुआ साफ तौर पर आपको नजर आ जाएगा। जबकि राजस्थान में एकदम कांटे की टक्कर है, जैसा कि हमने आपको बताया। लगातार आप देखेंगे पल पल में, हर 10 मिनट में आपको नतीजे एकदम उलट नजर आएंगे। हंग असेंबली के भी आसार ऐसे में बन जाते हैं, क्लियर मैंडेट आता हुआ नजर नहीं आ जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी जो भूमिका है, पिछले चुनाव में भी आपको बता दें, पिछले चुनाव में भी राजस्थान को क्लियर मैंडेट नहीं मिला था, लेकिन अन्य के जो विधायक होते हैं उनकी वैल्यू ऐसे में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो किंग मेकर की भूमिका निभाते हुए आपको नजर आते हैं। वही स्थिति इस बार राजस्थान में नजर आ रही है, जिसमें क्लियर मैंडेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन साफ तौर पर कांटे की टक्कर। पवन खेड़ा ने क्या कहा है, सुनिए। चारों के चारों राज्य हमें मिलने वाले हैं। और सर, इसका क्या जीत का मायना कांग्रेस पार्टी समझ रही है? इनका इसका पूरा जो है रिजल्ट्स का मायना क्या रहने वाला है, किस तरीके से? रिजल्ट्स का मायना स्पष्ट है। भारत जोड़ो यात्रा से जो हमारा सफर शुरू हुआ और उसके बाद जिस तरीके से हमने अपनी बात, अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया, लोगों का दर्द जिस तरह से हमने उसको आवाज दी, मुझे लगता है ये उसकी जीत होगी। हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं। ट्वीट किया है आपने सुबह, जंगल राज खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या कहेंगे। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। कितनी सीटें लाएंगे? कितनी सीटें आ रही सर? मैं ये सीटें मीटे में नहीं जाता, मैं मतदाताओं पर जाता हूँ। मैं कोई उलझान मैंने देखे नहीं। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वह अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। पवन खेड़ा से लेकर आपने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सुना, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी आप सुन रहे थे। अभी भी जीत को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त कांग्रेस नजर आ रही है, ना वो रुझानों में पड़ रहा है, ना भी किसी प्रकार के एग्जिट पोल को उन्होंने माना। उनका पूरा विश्वास ऐसा नजर आ रहा है कि देखिए, इस बार फिर से कांग्रेस पर अपना जो आशीर्वाद है वो जनता देते हुए नजर आएगी। इस प्रकार की जो बातें हैं वो निकल कर आ रही हैं और लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, न सिर्फ स्टेशन की, बल्कि हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लगातार आंकड़े भी दिखा रहे हैं किस प्रकार से घट और बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से अगर पुनः नजर डाल दें चारों राज्यों के नतीजों पर, तो देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो 230 में से 222 सीटों की अगर बात करें तो 133 सीटों पर अब बीजेपी आगे लीड बढ़ाए हुए, जो कि बहुत
प्रचंड जीत की ओर इशारा जैसा कि एग्जिट पोल में नजर आ रहा था वो अब नजर आ रहा है। कांग्रेस 88 सीटों पर लगातार आगे बढ़ी हुई है। अन्य के खाता में अब शून्य नजर आ रहा है। ना सपा, ना बसपा, ना निर्दलीय आपको नजर आएगा। ऐसे में राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में 93 सीटों पर अभी बीजेपी आगे बढ़ी हुई, जबकि कांग्रेस के खाते में 95 सीट नजर आ रही है। तेलंगाना की बात करें एक बार फिर से तो कांग्रेस की प्रचंड जीत यहां पर नजर आ रही है। साफ तौर पर 35 सीटों पर बीआरएस, 12 सीटों पर यह भी बहुत बड़ा उछाल आपको नजर आएगा अगर पिछली बार से आप कंपेयर करें। और कांग्रेस 59 सीटों पर लीड बनाए हुआ है। जबकि छत्तीसगढ़ की एक बार फिर से बात कर लेते तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का जो जादू है वो फिर से बरकरार नजर आ रहा है। 52 सीटों पर लगातार अगर हम देखें टोटल 90 सीट्स हैं। ऐसे में जो क्लियर मैंडेट है उसका आंकड़ा पार करते हुए आज छत्तीसगढ़ में आपको नजर आएगा साफ तौर पर। जबकि बीजेपी जो है 34 सीटों पर लीड बनाए हुए है। पिछले बार से बहुत बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में अगर इसी प्रकार से नतीजे रहेंगे जारी तो नतीजा कुछ और ही होगा। यानी एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनते हुए आपको छत्तीसगढ़ में नजर आएगी अगर ये रुझान जो है तब्दील हो जाते हैं फाइनल आंकड़ों के तौर पर। अब देखिए बिल्कुल क्लोज आपको नजर आएगा कंपटीशन राजस्थान में 94 और 95 सीटों का, जबकि 9 अन्य के खाते में नजर आ रहे हैं आपको। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा अगर मुख्य बड़ी बड़ी सीटों की हम बात करें तो जो मुख्य बड़े चेहरे हैं वो अधिकतर आपको लीड बनाए हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो खासकर इंदौर 1 कैलाश विजयवर्गीय की सीट काफी कांटे का टक्कर आपको देखने को मिलेगी और तमाम अलग अलग सीटों पर आपको कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। या तो आपको जो बड़ी पार्टियां उनके जो उम्मीदवार हैं वो बागी के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा, या फिर एक अंतर विरोध भी आपको खास तौर पर देखने को मिला। अब देखेंगे अगर मध्य प्रदेश का आप आंकड़ा तो मध्य प्रदेश में 137 सीटों पर मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार आगे बनी हुई है और आपको लगातार नतीजे हम दिखा रहे हैं। और ये भी साथ ही साथ आपको जो बयान निकल कर आ रहे हैं तमाम नेताओं के वो भी हम आपको दिखाता लगातार नजर बनाए हुए हैं। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं नजर आ रही हैं वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस प्रकार से कौन अपनी जीत का आह्वान कर रहा है, कौन अपनी जीत का दम भर रहा है। ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। ये अब तक देखिए 225 सीटों के लगभग ये नतीजे आपको देखने को मिल रहे हैं। 226 सीटों के अब आप नतीजे देख पा रहे हैं किस प्रकार से कौन सीट पर कौन आगे लगातार बना हुआ है। और आपको बता दें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी से साफ तौर पर जैसा कि आपको लगातार दिखा रहे हैं आगे देखने को मिल रही है। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 45+ अगर हम देखें तो 53 के आसपास कांग्रेस बनी हुई है। शुरुआती तौर पर हमने जैसे कि देखा था 45+ कांग्रेस नजर आई थी, लेकिन अब लीड और ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। अगर पिछली बार से तुलना करें तो काफी कम है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सरकार जो है फिर से कांग्रेस के खाते में आते हुए नजर आ रही है। पिछली बार कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई थी और रमन सिंह को आपने देखा था किस प्रकार से। अब लेकिन जो स्थिति है वो इस बार पूरी तरीके से परिवर्तित होते हुए आपको नजर नहीं आएगी। आपको ऐसा एंटी इनकम्बेंसी बहुत खास नजर नहीं आएगी छत्तीसगढ़ में। रुझानों में जो देखकर नजर आ रहा है वो साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि कांग्रेस की लीड बनी हुई। ताजा नतीजे आपको अभी दिखा दें। अभी अगर आप नजर डालेंगे तो देखिए 125 सीटों पर मध्य प्रदेश में भाजपा आगे लगातार बढ़ी हुई है, जबकि कांग्रेस 102 तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में क्लियर मैंडेट के साथ कांग्रेस 51 सीटों पर लगातार आगे बढ़ी हुई है, जबकि राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो अब पाला भाजपा का आगे भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ देर पहले ब्रेक से पहले ही जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हर 10 मिनट में नतीजे आपको बदलते हुए राजस्थान में नजर आएंगे, तो बिल्कुल जो कांटे की टक्कर राजस्थान में नजर आ रही थी अब जो है अगर आप राजस्थान में नजर डालेंगे तो भाजपा अपना बहुमत का आंकड़ा छूते हुए नजर आ रही है। यानी 102 सीटों के साथ बीजेपी लगातार आगे बढ़ी हुई है, जबकि राजस्थान 80 के साथ। बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। सिंधिया को आप सुन रहे थे, जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी पिछली बार जब मध्य प्रदेश में भाजपा की वापसी हुई थी। 1 साल के बाद जब आपने देखा था कि कांग्रेस की सरकार पलट गई थी और मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज सिंह चौहान सरकार काबिज हो गई थी। तो ये अभी नतीजे आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और पहली बार आप देखेंगे तेलंगाना में कांग्रेस अपनी सरकार बनाते हुए साफ तौर पर प्रचंड रूप से आपको नजर आएगी। 64 सीटों पर कांग्रेस आगे बढ़ी हुई है, जबकि बीजेपी पर अगर आप नजर डालेंगे तो बीजेपी के खाते में भी 10 सीटें इस बार नजर आ रही हैं।
हमारे साथ ये तस्वीरें देखिए और समझिए किस कदर लगातार पल पल में आंकड़े बदल रहे हैं।